everyone, welcome back to my channel. I am Sakshi Sharma and in this video I am going to tell you about the laws of motions. So there are three laws of motions. They tells about the nature of motion and how the motion take place, and we'll discuss one by one about each laws of motion. So without further delaying, let's get started with first law of motion. So what does first law of motion state? It states that an object continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force. So ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो रेस्ट के स्टेट में है या फिर अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तब तक नहीं करता जब तक कि उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती. तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? फोर्स दो टाइप की होती है. एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है. बैलेंस्ड फोर्स मतलब आप मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ भी एक फोर्स लग रही है इक्वल लेंथ की, इक्वल मैग्नीट्यूड की, और दूसरी साइड भी आपकी फोर्स लग रही है इक्वल मैग्नीट्यूड की. तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हैं, इनकी डायरेक्शन अलग है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी. एज अ रिजल्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा. इट विल बी देयर वेयर इट वाज अर्लियर, राइट. देन कम सेकेंड फोर्स, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगी? सपोज कीजिए आपने इधर से इसको पुल किया, राइट. पुल किया और दूसरी साइड से जो बंदा है या कोई भी रोप है, अगर आपने उसे टाइट कर रखा है और अगर आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो अपोजिट फोर्स से ज़्यादा है, दैट मीन्स यू आर पुटिंग मोर एफर्ट. आप एफर्ट लगाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट आपकी डायरेक्शन में मूव करेगा. दैट इज़ बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है. सो ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक अपनी पोजीशन पे रहता है जब तक कि आप उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है. तो ये क्यू होता है. क्यू कोई ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता, या अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहता है. तो इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, दैट इज इनर्शिया. इनर्शिया की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी चेंज है उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है. सो इनर्शिया, ये जो इनर्शिया है ये डिपेंड करता है आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वट एवर ऑब्जेक्ट यू आर टेकिंग, अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा लगेगा. इनर्शिया ज़्यादा होगा दैट मीन्स अगर आप उसको उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी फोर्स क्या करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी, राइट. और इस पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया? सो द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम. Now let's talk about second law of motion. So second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. So ये वाला हमारा जो लॉ है ये बताता है कि जो भी रेट ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ये एक टर्म कॉइन की थी न्यूटन ने. तो मोमेंटम हमारा बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी के साथ आपका एक्सेलरेट करके चल रहा है, राइट. वो आपकी डायरेक्शन के बारे में बताता है. सो मोमेंटम कोई भी ऑब्जेक्ट का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर जितनी फोर्स लगी है, ठीक है. फोर्स को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, फोर्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज मास हमारा कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. और ये मोमेंटम जो होता है इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. तो ये भी हमारा किस में आता है? ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आता है. सो ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट, और आप इसको मैथमेटिकली इससे डिनोट कर सकते हो. यहाँ पे P आपका क्या है? मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. F इज द फोर्स अप्लाइड.
and m is mass of the object, and v is the velocity with which the object is moving. Now let's talk about the third law of motion. The third law of motion states that to every action there is an equal and opposite reaction, and they act on two different bodies. What does it mean to say? Suppose there are two bodies. Let's say this is A and this is B. Right? So what they are going to do, the A body is coming near to body B and body B is coming near to body A. So at one point they will meet each other, they will collide, right? तो इस collision में क्या होगा, यहाँ से एक force लगेगी B जो कि A की तरफ लगाएगा, ठीक है? So let's say it is BA, और यहाँ से जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा A, वो किस पे फोर्स लगाएगा? वो B वाली बॉडी पे फोर्स लगाएगा. So इस फोर्स को बोलेंगे हम AB. Now the both forces are acting on the opposite direction. तो क्या होगा? It will be negative, right? So this negative sign shows that the force is applied on the opposite direction. So हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही चीज़ बोलता है कि कोई भी अगर दो बॉडी आपस में रिएक्ट कर, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, राइट? तो उनकी जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी, इक्वल फोर्स लगाएंगी और एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेगी. जैसे इसमें जो बॉडी ए है वो बॉडी बी पे रिएक्ट कर रही है और बॉडी बी बॉडी ए पे रिएक्ट कर रही है. बट इट डजंट मीन कि उनका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो हर बार सेम नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो फोर्स होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रही है और जो ऑब्जेक्ट हैं ज़रूरी नहीं उनके मास सेम हो, इस वजह से, राइट? सो विद दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्री लॉज ऑफ मोशन is finished. In next video I will tell you the derivation of second law of motion, and we're gonna solve some of the numericals related to it. If you have any problem or any doubt anywhere, please drop it in the comment box. And if you want to learn something else related to science, maths or English, please let me know in the comment box. Thanks for watching.